तो ऐसी तपती गर्मियों में भी मलाई से निकालेंगे 2 गुना घी। कैसे निकालेंगे? बिल्कुल गांव के प्रॉपर तरीके से। तो जी हाँ, गांव के प्रॉपर तरीके से निकालेंगे हम। तो यहाँ से 3 से 4 दिन की मलाई है, तो मैंने लोटे में निकाला था, इसी बर्तन में जमा दिया था। और जमा के भी निकालेंगे, जब भी गाँव के तरीके से घी निकलेगा और इसकी छाछ बिल्कुल ऐसी ही बनेगी जैसे गांव में बनाते हैं। तो पहले तो मैंने इसको मलाई को 3 दिन की मलाई को इकट्ठा किया, बाद में इसमें मैंने गरम किया। हल्का सा गरम करना है, इतना कि आपकी उंगली डिप हो सके। उसमें आप जामुन डाल दिए। जामुन जो नहीं डालते जानते उसको बता देती हूँ। इसमें दही या फिर थोड़ी सी छाछ डाल दें, वही जामुन होता है। और इसी से हम घी निकालेंगे ढेर सारा, और इतना स्वादिष्ट कि आप सोच ही नहीं सकते हो। और ये घी बिल्कुल गांव के प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। सिर्फ फ़र्क इतना है, वो मथनी से बनाते हैं, हम ग्राइंडर से बनाएंगे या फिर चम्मच से बनाइए। बस इसको मैं इस तरह से, ये पानी मेरा मटकी का ही है, ज़्यादा ठंडा पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर ठंडा पानी डालोगे तो आपका समय तो ख़राब होगा ही, टाइम लगेगा, क्योंकि घी फूलने का ज़रूर वो रहता है शंका। तो यहाँ पर मैंने इसको मैं इस तरह से धुल के डाल देती हूँ, ताकि इसमें जो भी मलाई है मेरी काम आ जाए और ये घी भी जल्दी निकल जाए, क्योंकि मलाई काफ़ी ठंडी होती है। घी फ्रिज से निकालती है, बस इस तरह से, बिल्कुल हाथ लगाने की भी आवश्यकता नहीं है आपको। तो याद लीजिए, मैंने मलाई को निकाल दिया है, और मलाई से निकलेगा 2 गुना घी ज़्यादा। कैसे यहाँ पर ले लिया मैंने ग्राइंडर, और ग्राइंडर को मैं इस तरह से चला के बनाती हूँ। ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डालना है, नहीं तो आपका टाइम तो लगेगा ही, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बस इस तरह से मैं इसको चला लेती हूँ। बस थोड़ी सी देर पहले मलाई को निकाल दे, 2 से 3 मिनट या 5 मिनट पहले, तो ये फटाफट से मेल्ट भी हो जाती है। और इसको इतनी अच्छी तरह से चलाएंगे ताकि इसमें जो भी लम्स है छाछ में, वो नहीं रहना चाहिए। गांव के भाषा में उसको फदकड़ी बोलते हैं, मतलब छाछ में या दूध में फदकड़ी, ये मलाई होते हैं, उसी के लम्स रहते हैं। तो मैं इस तरह से इसको चला के पूरा घी निकाल लेती हूँ। और देखिए कितनी सी देर में घी एक साइड होने लगा है और छाछ अलग। तो इसको बस जैसे मैंने बनाया है वैसे ही, और इसको गर्म करने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। देखिए बिल्कुल ग्राइंडर को चला रही नहीं हूँ, और घी किस तरह से इकट्ठा हो रहा है। तो गर्मियों में घी बनाना हुआ आसान, मेरे तरीके से बनाइए। मैंने 3 दिन की मलाई से ही इकट्ठा, जब भी मेरे घी ख़त्म हो जाता है, वैसे तो मेरे पास में गर्म हुआ तो है, लेकिन कच्चा वाला घी ज़्यादा खाते हैं मेरे घर में, तो वही मेरे घर नहीं था, तो मैंने इसको गर्म किया, जावन दिया और इसका घी बना लिया। तो जितनी मलाई थी उतना ही हमारा घी बनने वाला है। और ये देखिए इस तरह से मेल्ट हो रहा है घी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतनी गर्मी है कि बता ही नहीं सकते। तो चलिए मैं घी को, छाछ को अलग कर लेती हूँ और घी को अलग। ये छाछ आपके खाने लायक है, इससे आप छाछ से कड्डी बना सकते हो, या फिर मसाला छाछ या रायता ऐसे भी पी सकते हो। बस इस तरह से। अब इसमें थोड़ा सा और पानी डालूंगी मैं, पानी भी बस उसी बर्तन से डाल देती हूँ, ताकि इसमें हल्का फुल्का जो भी मलाई है वो दोबारा आ जाए पूरी। और कोई भी सब्ज़ी बना रहे हो तो उसमें गर्म पानी डाल के आप इसको डाल सकते हो, ये आपका पूरा घी काम आ जाएगा। वैसे भी इसमें घी तो कुछ रहा नहीं है। देखिए 2 बार धोने से मैंने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, बिल्कुल भी हाथ नहीं किया इससे छाछ घी से। तो इस तरह से चलाने से क्या है, जो भी मलाई में लम्स होते हैं पूरे वो टूट जाते हैं। अगर लम्स नहीं टूटेंगे तो फिर क्या होता है, इसमें घी पूरा नहीं बनता है। पूरा क्यों नहीं बनता है ये तो आपको मैंने बता दिया, क्योंकि लम्स होते हैं उसमें, छोटी छोटी सी जो मलाई होती है वो थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, उसी में घी रहता है। तो इस तरह से चलाएंगे, इसको हिला रही नहीं है, नीचे जितनी भी ये छाछ है उसी में चलाएंगे। जब भी इसमें ज़्यादा घी आएगा, इसका बिल्कुल लम्स बिल्कुल नहीं रहेगा इसमें। तो देख सकते हो
घी कितनी दुगनी मात्रा में आ चुका है। पहले मैंने दिखाया था जब घी कम था, अब देख सकते हो घी है, क्योंकि जो भी मलाई में, और आपको छाछ भी थोड़ी पतली दिख रही है क्योंकि वो मलाई में जो लम्स थे वो टूटने के बाद में उससे सारे घी निकल चुका है। पूरा घी आ चुका है, ये देखिए, वाह कितना घी आया है। इस तरह से बनाओगे तो मलाई से 2 गुना घी तो निकलेगा। इस छाछ में छाछ भी बिल्कुल बहुत ही अच्छी छाछ बनती होती है तैयार। तो चलिए मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ और घी को निकाल के दिखाती हूँ कितना घी इसमें निकलता है। एक बर्तन में निकाल लेती हूँ मैं इसको। तो इसका जितना भी घी है पहले तो मैं एक चम्मच से इसको हटा लेती हूँ और फिर हाथ से साफ़ कर लेती हूँ। आप चाहे तो इसको गरम सब्जी बनाते हो तो उसमें डिप कर सकते हो, हरा साग बनाते हो उसमें डिप कर सकते हो, या फिर गरम पानी करके उसमें डिप करके आप उससे आटा लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो मैं इस तरह से इसका घी पहले तो मैं हाथ से हटा लेती हूँ और बाद में इस तरह से, बाकी का पूरा नहीं हटेगा तो मैं गर्म पानी में डिप करूँगी इसको और उससे मैं आटा लगा लूँगी। बस जो मोटा मोटा घी है मैं उसी को निकाल लेती हूँ। तो आपको ये घी बनाने का तरीका पसंद आया होगा, आप भी ऐसे ही बनाइए। आपको भाई बंधुओं के साथ में, रिश्तेदार, फ्रेंड, फैमिली के साथ में भी शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी कम मलाई से दुगना घी निकाले और बचाए हज़ारों रुपए। और आप वीडियो स्किप ना करें, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है। और ऐड तो बिल्कुल स्किप ना करें क्योंकि जो भी फ़ायदा होता है हमारे वो ऐड से ही होता है। तो चलिए मैं इस तरह से पूरे घी को तो नहीं निकाल पाऊँगी, लेकिन गर्म पानी करके मैं इसको डिप करके उस पानी से मैं आटा लगा लूँगी। ये अच्छा रहेगा, मेरा ये ग्राइंडर भी अच्छे से क्लीन हो पाएगा। तो इसको तो मैं साइड में करती हूँ, बस वैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आप करिएगा। मैं गर्म पानी कर लूँगी कोई भी बर्तन में और इसको मैं डीप कर दूँगी। तो इसकी जितनी भी छाछ है मैं इसी बाउल में लोटे में निकाल लेती हूँ। और छाछ ये आपके खाने लायक, आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी है। बस इस तरह से मैं इसको मिक्स करती हूँ तो ये घी क्या है छाछ में नहीं जाएगा। और एक साइड कर देती हूँ। अभी गर्मियाँ है तो आपको पता मेल्ट तो जल्दी होगा ही घी। और ठंडे पानी का यूज़ नहीं किया, इस टाइम आप इसको ठंडे पानी से धो सकते हो। मैं इसे 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से क्लीन करूँगी, बाद में रखूँगी। आप अगर गर्म कर रहे हो जब भी ऐसे ही करिएगा। जो भी ये देखिए छाछ कितनी अच्छी है, ये बिल्कुल गांव में जैसे बनती है मथनी में वही स्वाद वाली छाछ है, बस बनाने का थोड़ा सा तरीका अलग है। ये छाछ मेरी अभी थोड़ा सा और छाछ है तो मैं इस तरह से साइड में करके पूरी छाछ को निकाल लेती हूँ पहले। और फिर जो पानी है इसको मैं, ये छाछ खट्टी वाली है, इसे पनीर बनाने की बिल्कुल ना सोचिएगा क्योंकि पनीर जब भी बनता है जब कच्ची मलाई होती है उसको तुरंत ही उसे घी निकालते हैं। ये तो बिल्कुल जावन दी हुई है। तो ये छाछ तो बिल्कुल जैसे हम गाँव की छाछ खाते हैं वही स्वाद वाली छाछ है। तो जैसे मेरी मलाई थी उतना ही मेरा घी निकल चुका है। ये देखिए मैं इसको 3-4 पानी से धो लेती हूँ। आप ठंडे पानी से धोइए या फिर नॉर्मल पानी से, गर्म पानी से धोने की तो यहाँ आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है। बस इस तरह से 3-4 पानी से क्लीन करके धोएंगे तो इसको 15 दिन या 10 दिन आप आराम से फ्रिज में स्टोर करके खा सकते हो। बटर हो चुका है एक तरह से। ये बटर का भी, बटर बनाने में बस ये है इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल दे या हल्दी डाल दे। कब डालना है? छाछ बनाते टाइम, जब घी मथनी से मथते हैं उसी टाइम आपको इसमें डाल देना है। और फिर बाद में बटर के रूप में इसको जमा के चौकियों में काट सकते हो। और यहाँ पर घी को मैंने एक डिब्बे में डाल दिया है। और ये देखिए इस तरह से मेरा घी हुआ है। बस हम इसका कच्चा घी का ही आनंद लेंगे, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। 3-4 पानी से धोइए, बिल्कुल छाछ नहीं रहने देना है। तो इसको 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन, जितने दिन चलाना चाहते हो। कच्चा घी के
से खाने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, शरीर को लिए बहुत ही हेल्दी होता है। तो कच्चा घी से रोटी खा के देखिए, जब भी आप बटर सब्जी में डाल रहे हो या बटर से कोई नाश्ता बना रहे हो तो झट से इसमें से 1 चम्मच लीजिए और खाइए। ये बटर समझ सकते हो या कच्चा घी, ये बनाने का तरीका कैसा लगा आप अपने कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक तरह से इसको बटर के रूप में काम लीजिए और फिर देखिए इसका कमाल, बचेंगे 1000 रुपये, क्योंकि बटर घर में नहीं लाओगे, घी घर में नहीं लाओगे, रोटी में भी खा सकते हो, बटर के रूप में काम ले सकते हो, तो बचेंगे ना 1000 रुपये। वैसे ही बचाइए और हेल्थी स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ में, अच्छे अच्छे वीडियो के साथ में, अच्छी अच्छी बातों के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।